बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित और आप मेरा चैनल काशिफ सुजुकी सेंटर देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरे नए आने वाले दोस्त हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके। शुक्रिया। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है, जो यूट्यूब पर मुझसे सवाल पूछे गए, मैं उन सवालों के जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि सब मैसेजेस के जवाब दूं। कोई मैसेजेस अगर रह जाता है तो उसके लिए माजरत है जी। पहला एक सवाल मुझसे पूछा हुआ है जी, एक ये मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि बाइक जो है, आप जब नई बाइक लेते हैं तो पहले किसके नाम पर ट्रांसफ़र होती है, उस चीज़ के मुतालिक वीडियो है थी। तो ये भाई ने पूछा हुआ है मुझसे, ये सवाल पूछा है कि बाइक कंपनी के नाम क्यों होती है बाइक और डबल ट्रांसफ़र क्यों होती है कंपनी। हाँ बिल्कुल सर, जो है कंपनी आपसे जब आप नई बाइक परचेज़ करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस आपसे फर्स्ट टाइम पे ही ले लेती है। लेकिन जब आप बाइक की किस्तों को क्लियर करते हैं तो वो बाइक आप जब अपने नाम ट्रांसफ़र करवाते हैं तब भी आपकी ये फ़ीस लगती है। ये हर कंपनी की ये पॉलिसी है। जिससे भी आप इंस्टॉलमेंट पर बाइक लेंगे जिस भी कंपनी पे, वो आपको डबल ट्रांसफ़र पर ही बाइक जो है वो मिलेगी। अब इसके मुतालिक मुझे नहीं पता कि इनकी ये क्या पॉलिसी है। काशिफ सुजुकी GD 110 के फ्रंट शाख में ऑयल कौन सा डलता है और ऑयल कैसे पूरा करते हैं, और भी कभी इस पर भी कभी वीडियो बनाएं। सर इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हैं जिसके ऊपर मैंने बताया हुआ है कि इसमें ऑयल जो है वो कौन सा डलता है और कंपनी इसकी सील सुजुकी GD 110 की कौन से नंबर की सील डलती है। आप मेरे चैनल पर सुजुकी GD 110 से रिलेटेड वीडियो लिखेंगे तो आपके पास मेरी काफ़ी सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो सुजुकी GD 110 में जो है जी 100 ml ऑयल इसमें आप डाल सकते हैं और इसकी जो सील का नंबर है वो 273710.5 है। ये आप किसी भी बाइक की शॉप पर जाकर ये सेल का नंबर बताएंगे तो आपको इजीली ये सेल मिल जाएगी। ये यूनाइटेड 100 की ये शॉक सील है। तो जी एक मेरे प्यारे भाई ने सवाल पूछा है जी, कारपेटर के मुतालिक मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, उसमें ये भाई ने उसके ऊपर कमेंट्स किया हुआ जी कि इस कारपेटर की जगह जर्मन कारपेटर की जगह हम चाइना का कारपेटर डालकर मजीद एवरेज को ख़राब करते हैं। इसकी जगह हम अगर CG 125 का कारपेटर डाल लेते हैं तो आपको एक पेट्रोल एवरेज भी अच्छी मिलती है और पिक भी बेहतर मिलता है। और सर ये जो सुजुकी GS 150 का चाइना का कारपेटर है, मैं इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ और बड़ा ही ज़बरदस्त कारपेटर है। और अगर आप CG 125 के कारपेटर की तरफ जाना चाहेंगे तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ये चाइना का कारपेटर इसमें डाल सकते हैं। मैंने अपनी कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि मेरे वाला साहब इंतकाल कर गए थे, तो उसके मुतालिक काफ़ी लोगों ने मग़फ़िरत की दुआ की। तो सब लोगों का शुक्रिया, जिन भी भाइयों ने दुआओं में मेरे वालिद साहब को याद रखा, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करें कि अगर आप के इलाके में, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग हों जो सफ़ेद पोश लोग हों, जिनमें ये कहें कि ये उनकी कोई अगर ये हो जाए, कोई डेथ वगैरह हो जाए, तो कोशिश करें कि उनकी थोड़ी सी इमदाद लाजमी करें। क्योंकि जो साहिब हैसियत लोग होते हैं वो तो खर्चे वगैरह कर लेते हैं, लेकिन जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो खर्चे जो है वो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जितना आपसे हो सके उनकी इमदाद करें आप। मेरे की भाई ने सवाल पूछा है जी कि कारपेटर को हम जो है क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल आप कारपेटर को क्लीनर से साफ़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि इसके जो रबड़ पार्ट्स हैं उनको आप बचाएं। बल्कि कारपेटर को आप अगर पेट्रोल से भी वॉश करवा रहे हैं तो इसके रबड़ पार्ट्स को पेट्रोल ना लगने दें, क्योंकि रबड़ पार्ट्स को अगर पेट्रोल लगता है तो उसका रबड़ जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है, जिसकी वजह से वो पार्ट्स जो है वो ख़राब हो जाता है, दोबारा फिट नहीं होता। अच्छा ये मेरे भाई ने सवाल किया हुआ जी कि आप रिप्लाई नहीं करते, सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं इसलिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो है ना कुछ काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके अलावा कुछ 1-2 कमेंट्स लोगों के ऐसे आए हैं कि अब दिल ही नहीं करता इसके ऊपर रिप्लाई करने को, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिप्लाई करूं। और सवाल आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मुझे अगर फ़ोन कॉल आ जाए तो मुझे दिन के इतने फ़ोन आते हैं कि मैं सब के जवाब किसी टाइम पर दे कर एक थक जाता हूँ। ऊपर से मैंने जो है अपना ये पर्सनल नंबर इसके ऊपर वो शेयर किया हुआ है, तो लोग रात को 3-3 बजे भी कॉल करते हैं। तो टाइम जैसे मुझे मिलता है तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। अगर मुझे कोई व्हाट्सएप करता है तो उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है कि मैं लाजमी रिप्लाई करूँ।
जी एक भाई ने सवाल पूछा भाई GT110 के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है। जी अगर आपकी बाइक नहीं है, न्यू बाइक अगर आपके पास है तो कोशिश करें कि आप इसमें 1040 ऑयल का इस्तेमाल करें। किसी भी कंपनी का आप 1040 ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते ऑयल जो है वो एक नंबर होना चाहिए। सुजुकी का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप किक्स कंपनी का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ऑयल एक नंबर होना चाहिए। अगर आपकी बाइक 40,000 से या 50,000 से ज़्यादा चल गई है तो फिर आप जो है इस अपनी बाइक में 20-50 ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी एक भाई ने सवाल पूछा हुआ है जी कि दराज पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लगाएं। अब मैं दोस्तों दराज पेज के ऊपर मैं चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि लगाऊं। दराज की जो है ना, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनकी परसेंटेज जो है ना उसकी रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद इसके डिलीवरी करने के लिए जाना है, उसकी पैकिंग वो जो है ना बचत कह लें कि जो मुनासिब काम में आपको फिर बचत जो है ना लिमिटेड सी हो जाती है, वो और काफ़ी लिमिटेड सी हो जाती है। उस हिसाब से बचत दराज पे मुझे तो वैसे अभी तक नज़र नहीं आई, लेकिन वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर मैं चीज़ें जो है वो ऐड करता जा रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। जेन्युइन सामान जो है सुजुकी GS150 या GT110 का, ये थोड़ा सा मुश्किल अरेंज होता है। अगर आपको वाइंडर का सामान या लोकल सामान चाहिए तो ये मैं आपको जो है इजीली अरेंज कर दे सकता हूँ। और मुझे व्हाट्सएप पर सवाल ही ज़्यादातर लोग ही जेन्युइन सामान की रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इसकी ये टैंक चाहिए या हमें कोई भी चीज़ जेन्युइन आप बाइक की हमें भिजवा दें। तो जेन्युइन सामान जो है इस बाइक का थोड़ा सा मुश्किल से अरेंज होता है। कंपनी के पास तो अक्सर चीज़ें शॉर्ट ही रहती हैं, तो इसलिए मैं जो है जेन्युइन सामान के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं करता। अगर आप दूसरा सामान मंगवाना चाहेंगे तो वो आपको इजीली मिल जाएगा। अच्छा जी GT110 पे एक भाई ने सवाल किया है कि बाइक को जब उठाते हैं तो एकदम से मिसिंग करती है, कारपेटर भी खोल के साफ़ करवाया है बट प्रॉब्लम जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा। GT110 में मैं अपने दोस्तों को बताऊं, अगर मिसिंग से रिलेटेड अगर मसला है तो इस आप अपनी बाइक के एयर फिल्टर को चेक करवाएं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एयर फिल्टर इसमें हम जो लोकल क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं वो नहायत ही हल्की क्वालिटी में फ़िल्टर होता है, वो बाइक जो है मिसिंग ही नहीं छोड़ते। तो कोशिश करें कि आप ये अपनी बाइक का एयर फिल्टर जो है अच्छी क्वालिटी का डलवाएं, इसमें चाइना का एयर फिल्टर डलवाएं, तो इंशाल्लाह आपकी बाइक की मिसिंग 100% ठीक होगी। ये मेरा कहने की बड़ी ही आजमाई हुई चीज़ है कि सुजुकी GT110 में 85% मिसिंग जो है वो एयर फिल्टर से रिलेटेड होती है। तो ये एक भाई ने मुझसे सवाल पूछा हुआ है जी कि सुजुकी कंपनी की अगर डीलरशिप लेनी हो तो आप कैसे ले सकते हैं। इसके डीलरशिप पार्ट्स की तो ये इजीली दे देते हैं, सर्विस की डीलरशिप ये थोड़ा सा मुश्किल से देते हैं। अगर आप दूर दराज किसी इलाके में हैं, आपकी अगर वर्कशॉप जो है अपग्रेड है, अच्छी वर्कशॉप है, आपकी लिफ्टें वगैरह लगी हुई हैं, तो आपको जो है वो जल्दी डीलरशिप दे देंगे। इनको सिर्फ अपने ऑर्डर से मतलब होता है कि आप अगर इनको अच्छा ऑर्डर देते हैं, अगर आप इनको महीने का कोई 2-2.5 लाख या 3 लाख का ऑर्डर देते हैं तो आपको ये बड़ी जल्दी डीलरशिप देंगे। तो इनकी वेबसाइट पर जाके भी आपको इसके मुतालिक डिटेल मिल सकती है। बाकी अगर किसी दोस्त को पार्ट से रिलेटेड डीलरशिप चाहिए होगी तो वो मुझे बताइए, मैं जो है आपको उससे रिलेटेड जो नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जो सीरियस है इस काम में, जो ये काम करना चाहता है सुजुकी के पार्ट से रिलेटेड, तो आपकी अगर वर्कशॉप, अगर आपकी शॉप की अच्छी लोकेशन है, अगर आप दूर दराज इलाके में भी हैं तो ये जो है अपनी डीलरशिप जो है वो बड़े आराम से देते हैं। क्योंकि मेरी तो पहली कोशिश ही यही होती है कि सुजुकी का सामान जो है आपको आपके शहर में मिले, दूसरे शहरों में इसका सामान मिले। मेन यही होता है जी कि इसकी डीलरशिप जो है वो थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, लेकिन मैं आपको उसका तरीकाकार बताऊंगा। जिस भाई को भी इसकी डीलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करके आपने मुझे यही कहना है जी कि हमने डीलरशिप से मुतल्लिक जो है इन्फॉर्मेशन लेनी है। फ़ोन मुझे 1 से 2 बार करना पड़ता है क्योंकि मैं जो है वो किसी टाइम पे रास्ते में होता हूँ तो फ़ोन जल्दी पिक नहीं करता। तो जी एक भाई ने मुझसे ये सवाल किया हुआ है कि GS150 के लिए एग्जास्ट बता दें जिसकी आवाज़ हैवी बाइक जैसी निकलती हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। यार इसके मतलब जो है ना मेरे कोई इतना वर्क नहीं है। अक्सर जो है आपको जो एग्जास्ट अच्छी क्वालिटी का बहुत कम मिलता है, चाइना के एग्जास्ट से ज़्यादा मिलते हैं।
मेरी पहली कोशिश यही होती है कि कस्टमर जो है इस बाइक को जेन्युइन ही चलाए। इसके ऊपर आप अगर कोई एग्जॉस्ट इसका चेंज करते हैं तो ये बाइक जो है धुआं जल्दी मार देती है। तो धुआं जल्दी इससे जो ना बाइक का स्मोक जो है बड़ी जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि इसको आप जो है जेन्युइन सेटिंग में ही रखें। अच्छा, एक भाई ने पूछा है जी कि सुजुकी GS 150 के इंजन पर टोटल कितना खर्चा हो जाता है जी। सर इसके ऊपर अलग-अलग किस्म का करेंगे, दो तरह के खर्चे होते हैं। एक इसमें होता है जी चाइना का काम और एक होता है इसमें जेन्युइन काम। जेन्युइन काम के साथ तो सर इस बाइक के ऊपर अब इसका खाली रिंग पिस्टन डालना हो, हेड के बाल, टाइमिंग चेन, क्लच प्लेट, ये चीज़ें करनी हो तो इस काम के साथ तकरीबन 30,000 रुपया लग जाता है जेन्युइन काम के साथ। और चाइना के काम के साथ इस बाइक के ऊपर तकरीबन 15,000 रुपया लग जाता है। ये इंजन के अलावा है। अगर आपकी बाइक के इंजन के बैरिंग डालने हों या इसका कनेक्टिंग रॉड इसमें आपने चेंज करना हो तो वो ज़रा लंबा खर्चा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बाइक को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।